हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे विंडोज सर्वर 2025 का जो अभी रिलीज हुआ है आपको 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को ये रिलीज हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या नया है, ये कब रिलीज हुआ, और भी बाकी जो पुराने हैं 19 है, 16 है, 22 है, ये कब कब रिलीज हुए, तो उसका भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे VMware वर्कस्टेशन पर, तो वो भी आपको ये दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ आज के एक टॉपिक है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं विंडोज सर्वर 2025 के लिए है रिलीज इंफॉर्मेशन 25, 22, 19, 16 का सारा डिटेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विंडोज सर्वर हैज़ टू प्राइमरी रिलीज चैनल्स। पहला है लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल, जिसको आप जैसे कोई आप देखते होंगे तो LTSC टर्म यूज होता होगा। तो LTSC स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सर्विसिंग चैनल। और एक AC आया था उसको हम बोलते हैं एनुअल चैनल। तो मतलब ये कह रहा है कि दो प्राइमरी रिलीज चैनल्स होते हैं इनके, एक LTSC जो लॉन्ग टर्म चलता है, एक एनुअल चैनल्स होते हैं। तो LTSC प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ऑप्शन फोकसिंग ऑन डायरेक्शनिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिक्योरिटी एंड क्वालिटी अपडेट्स। कहने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म पर ये फोकस करता है LTSC, और इसके लाइफ साइकिल जो सिक्योरिटीज होते हैं, अपडेट्स होते हैं, क्वालिटी अपडेट्स जो भी हैं, तो वो सारा इस पर करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ये। AC जो होता है, जैसा AC से आपको दिख रहा है, एनुअल चैनल। एनुअल मीन्स ईयरली, ठीक है। तो प्रोवाइड्स मोर फ्रीक्वेंट रिलीज फोकसिंग ऑन कंटेनर्स एंड मैक्रो सर्विसेज, सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इनोवेशन मोर क्विकली। तो आप अच्छे से इसको इनोवेट कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं विंडोज सर्वर 2025 इज द करंट LTSC रिलीज। ये अभी का एक रिलीज है। विंडोज सर्वर वर्जन 23S2 है, इज द लेटेस्ट AC रिलीज। AC रिलीज मीन्स आपको बता दिया था एनुअल चैनल रिलीज, ठीक है ना। द फोकस ऑन वर्चुअलाइजेशन, ये वर्चुअलाइजेशन पर फोकस करता है। कंटेनर मैक्रो सर्विस इनोवेशंस कंटिन्यू विद एज्योर स्टैक SCI, विंडोज कंटेनर एंड AKS ऑन एज्योर स्टैक SCI। तो ये सारे इस पर है। यहाँ पर है कि इफ यू आर एन IT एडमिनिस्ट्रेटर एंड वांट टू प्रोमेटिवली गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज, यूज विंडोज अपडेट API। तो API भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं विंडोज सर्वर मेजर वर्जन ऑफ सर्विसिंग ऑप्शंस। तो एक शॉर्ट में ले लेते हैं। यहाँ देखिए, तो ये जो है आपका दिख रहा है, ये देखिए विंडोज सर्वर 2025 है। तो ये लॉन्ग टर्म सर्विसिंग ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म LTSC, सारे LTSC में है। और ये एडिशन कौन कौन सा है इसमें, स्टैंडर्ड है, डाटा सेंटर है। तो आपको दिख रहा है क्या क्या है, डाटा सेंटर और स्टैंडर्ड। और अवेलेबिलिटी डेट कब निकली है, ये 1 तारीख यानी 1 November 2024। और लेटेस्ट बिल्ड यही है 26.00 और .2314, ठीक है ना। और इसका मेन जो इन डेट होगा, वो होगा आपका लगभग में अप्रोक्सीमेटली 5 years का दे रहा है यहाँ पर। 24 है और 29 में ये मेन स्ट्रीम सपोर्ट इन डेट है। और एक्सटेंडेड सपोर्ट अगर होता है, पहले तो 2029 यानी 5 साल में, और फिर नेक्स्ट 5 years और दे रहा है ये एक्सटेंडेड सपोर्ट इन डेट, तब तक कोई नया वर्जन माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर देगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो एक्सटेंडेड में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम आते हैं 22 भी LTSC में है, इसके भी डाटा सेंटर और स्टैंडर्ड एडिशंस हैं। और ये जो रिलीज हुआ था 2021 में रिलीज हुआ था 18 अगस्त। उसी तरह से अगर हम बात करें आपको 2019 की, तो ये भी LTSC है, डाटा सेंटर स्टैंडर्ड। इसमें भी दो ही आपके एडिशंस हैं। और ये 2018 में आपको रिलीज हुआ था 13 November 2018। और इसका वर्जन ये है, एंड ऑफ सर्विसिंग, ठीक है। अगर मेन स्ट्रीम में अगर देखा है, एक्सटेंडेड में ये 29 तक जाएगा, ये जैसा आप दिख रहा है आपको। और ये हम आते हैं विंडोज सर्वर 2016 वर्जन 1604, ये वर्जन 1809, ठीक है। इसका कोई वर्जन अभी आया नहीं है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो तो उस हिसाब से, और हाँ इसमें है डाटा सेंटर स्टैंडर्ड के अलावा यहाँ पर एसेंशियल स्टैंडर्ड्स दे रहा है ना। यानी डाटा सेंटर एसेंशियल और स्टैंडर्ड तीन यहाँ पर इसके आपको एडिशंस हैं। और ये 2016 में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था। तो 2 अगस्त 2016 में हुआ था। और ये एंड ऑफ सर्विसिंग हो चुकी है इसकी मेन स्ट्रीम के लिए।
और एक्सटेंडेड के लिए 2027 इसका लास्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया आपका मेन ये कि इसमें हमने एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसका। इसमें भी मैंने एक इसका विकिपीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो ये पूरा है कब से कब तक क्या है, ये सारे मैं आपको जो भी होगा लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं विंडोज 2099 में रिलीज हुआ, एक्सपी 2001 में रिलीज हुआ, सर्वर 2003 थी, ये 2003 में रिलीज हुआ। फिर इसका एक और एडिशन वर्जन आया R2 2005 में रिलीज हुआ। फिर इसी तरह ये बढ़ता रहा, विस्टा हुआ, सर्वर 2008 में रिलीज हुआ, 7 2009 में रिलीज हुआ, विंडोज सर्वर 2008 R2 9 में आ गया। फिर इसी तरह से ये बढ़ता रहा, 12 में ही आया है, ठीक है। 8 आया उसके बाद, फिर 8.1 आया, और फिर 12 R2 आया उसका अपडेटेड 2013 में, और ये चलता रहा। उस बीच में विंडो 10 भी इसने अपडेट किया माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में, दिख रहा होगा आपको, है ना। और ये अपडेट 2022 यहाँ पर अब 16 रिलीज हो गया, जैसा मैंने बताया 16, 19, 22 ये आपको बता चुका हूँ मैं। 25 अभी रिलीज हुआ है। तो ये सारे इसके अपडेटेड डेट है, मतलब डाटा है। अब हम आते हैं कि अब हम डाउनलोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये एक इनका माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही मैं कर रहा हूँ। इवैल्यूएशन पीरियड होता है, ठीक है, 180 डेज का। आप इसके आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल पर लिखना है डाउनलोड विंडोज सर्वर 2025, तो एक लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद ये आएगा, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से आएंगे और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री है ये। तो यहाँ पे 3 वर्जन है, एक विंडोज सर्वर ऑन एज्योर, एज्योर पर आप इस विंडोज सर्वर को ले सकते हैं। आईएसओ फाइल कर सकते हैं, डाउनलोड वीएसडी है, वीएसडी जो वर्चुअल इसके लिए होता है, वर्चुअल हार्ड डिस्क के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल हमें आईएसओ डाउनलोड करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एक और विंडो ओपन होगा आपको, और उसमें कुछ वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, कहता है रजिस्टर फॉर योर फ्री ट्रायल टुडे। तो अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल सॉरी अपना ईमेल नंबर, ईमेल अपना डालिए, कंपनी नाम अगर कुछ भी है जो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर जहाँ काम करें वहाँ के भी डाल सकते हैं, कंट्री, रीजन, कंपनी साइज क्या है, जो भी है ये सारे आप डाल के डाउनलोड नाउ करेंगे, तो वहां पर से वो डाउनलोड हो जाएगा। वो मैं दिखाया था कैसे होता है, मतलब कैसे हुआ, तो जो भी है हमने इसको आईएसओ फाइल को सारा यहाँ पर सेव करके रखा है। तो यहाँ पर विंडोज सर्वर 2025, ये देखिए ये मेरा आ गया। ये इवेल मतलब इवोल्यूशन पीरियड है, 64 बिट का ही होता है सर्वर 2025। और ये देखिए बिल्ड जो मैंने आपको दिखाया था 26100.1.2, इतना अभी तक का बिल्ड अभी आया है, ये रिलीज अभी का है एटलीस्ट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये एसओ फाइल हो गया, ये एसओ फाइल को हम यूज करेंगे अभी जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके वीडियो पर। नेक्स्ट ये है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब होता है क्वेश्चन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये सबका दिया हुआ है, आप सबको चूज करके देख सकते हैं, 22, 19, 16, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर करेक्टली योर कंप्यूटर मस्ट मीट द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, है ना। तो इफ योर कंप्यूटर फॉल्स शॉर्ट ऑफ दीज रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर sort of these requirement the product might not install properly. Actual requirement vary based on your system configuration. आपका सिस्टम क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से यहाँ पर ये हम देखेंगे इसको। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है अप्लाई टू ऑल इंस्टॉलेशन ऑप्शन, दो तरह का होता है। जब आप इंस्टॉलेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर सर्वर कोर आएगा और सर्वर विद डेस्कटॉप आएगा। सर्वर कोर भी दो दो आएगा, एक आएगा आपको मैंने बताया कि इसमें दो एडिशन आते हैं, एक स्टैंडर्ड एडिशन आता है और एक डाटा सेंटर एडिशन आता है। तो सर्वर कोर विद डाटा सेंटर, सर्वर कोर विद स्टैंडर्ड एडिशन। फिर उसी तरह सर्वर विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, ये जो होगा वो आपको स्टैंडर्ड एडिशन एंड डाटा सेंटर एडिशन, ठीक है, फॉर बोथ। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये इस तरह का होगा। सर्वर कोर क्या होता है और विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, सर्वर विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस क्या होता है। हाँ, दोनों में ये है कि ये जो होता है आपको लेस जीयूआई होता है, और ये जो होता है पूरी तरह से जीयूआई होता है। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपके सामने स्क्रीन आ रहा है आप उसको नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जीयूआई हो गया। और
जो सर्वर कोर होता है वो लाइक आपने डॉस पर काम किया होगा या पावर शेल पर काम किया होगा, तो उस तरह का काम होता है, जो ब्लैक स्क्रीन जिसको कहते हैं, तो उस पर होता है। तो वहां पर से आप जब कोर चूज करेंगे तो कोर में आपको इस तरह से होगा और ये इसमें इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अभी करते हैं, देखते हैं इसको। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, पहले जैसे अगर हम सीपीयू की बात करें, मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए और 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, कंपेटेबल विथ 64 इंस्ट्रक्शन सेट्स, यानी 64 बिट का ही आर्किटेक्चर होना चाहिए, और बाकी ये सारे सपोर्ट्स करते हैं वो आप देख लें। रैम 512 MB चाहिए मिनिमम फॉर सर्वर कोर, और और 2 GB जो चाहिए वो सर्वर विथ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। सर्वर कोर में कम लगता है, ठीक है, और अगर आप जो सर्वर GUI में जाएंगे तो वहाँ पर 2 GB इन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, लेकिन एक रिकमेंडेड का है 4 GB आप ले लें तो बेटर है। और एरर करेक्टिंग कोड टाइप सिमिलर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर देखिए एक चीज और है, अटेम्प्टिंग टू इंस्टॉल विंडोज सर्वर इन वर्चुअल मशीन, अगर वर्चुअल मशीन में आप इंस्टॉल कर रहे हैं with a minimum supported hardware parameters, one processor core और इतने will result of fail installation, तो एक इंस्टॉलेशन फेल हो सकता है। तो बेटर है कि आपको कम से कम 800 MB की रिकमेंडेड बता रहा है, तो हम 800 MB तो नहीं, हम कम से कम 8 GB हम इसको दे देंगे, ठीक है। 8 GB दे के देखते हैं कि वो फेल करता है क्या करता है। तो बाकी ये सारे इसके हैं इस तरह से। और, और बाकी नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज में 32 GB स्पेस मिनिमम चाहिए। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये सारे इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट में आते हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें नया क्या है, व्हाट्स न्यू इन विंडोज सर्वर 2025। तो आप जैसा देख रहे हैं, डेस्कटॉप एक्सपीरियंस एंड अपग्रेड, अपग्रेड यूजिंग विंडोज अपडेट के थ्रू ये अपग्रेड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारे अलग अलग इसके ये है, एस कॉन्फ़िग है for server core. Your organization might prefer to implement upgrades in place upgrade from Windows Server 2012 R2। तो इस तरह का जो है आपको जैसा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर यू कैन अपग्रेड डायरेक्टली टू विंडोज सर्वर 2025, यानी आपके पास अगर विंडोज सर्वर 2012 R2 है या उसके बाद का वर्जन है, तो आप उसको डायरेक्ट अपग्रेड 25 पर कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक लास्ट वीडियो अभी अपडेट किया है कि किस तरह से विंडोज सर्वर 2012 R2 से हमने 2022 एक्टिव डायरेक्टरी माइग्रेट किया था, तो उसी तरह से सर्वर भी अपग्रेड हो जाएगा आपका। तो वो भी हम देख लेंगे, वो भी दिखा देंगे आपको हम। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये डेस्कटॉप शेल है। व्हेन यू साइन इन फॉर फर्स्ट टाइम, द डेस्कटॉप शेल एक्सपीरियंस कंफर्म टू द स्टाइल and appearance of Windows 11. Bluetooth, you can now connect mic and keyboard, headset, audio device and more via Bluetooth in Windows Server 2025। ये नया है आपका। dtrace भी एक नया है Windows Server 2025, comes equipped with dtrace as a native tool, एक tool है। dtrace is a command line utility that enable user to monitor and troubleshoot their system performance in real time. dtrace allows user to dynamically instrument both kernel and user space code without any need to modify the code itself। कहने का सेंस ये है कि एक तरह का dtrace एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसमें यूजर को बताया जाता है कि आप कैसे मॉनिटर और ट्रबल शूट कर सकते हैं अपने सिस्टम परफॉर्मेंस को रियल टाइम में। तो ये dtrace का मतलब ये एक टूल है जो जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक डायनेमिकली इंस्ट्रूमेंट बोथ कर्नल और यूजर स्पेस कोड विदाउट एनी नीड टू मॉडिफाई द कोड इटसेल्फ, बिना उसके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ईमेल एंड अकाउंट्स है जहां पर आपको दिख रहा है इंट्रा आईडी। इंट्रा आईडी क्या है आपको पता है कि इसको एजूर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते थे पहले हम लोग, एआईडी अब माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वर्क और जो भी है। फीडबैक हब है, फाइल कंप्रेशन है, तो पिन्ड ऐप्ड है, एजूर आर्क, फीडबैक, फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे। टास्क मैनेजर, इसमें विंडोज सर्वर 2025 यूज द मॉडर्न टास्क मैनेजर। इसका जो टास्क मैनेजर होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग होगा, विथ मीका मटेरियल्स। तो मीका मटेरियल्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं। मीका is a opaque dynamic materials that incorporates theme and desktop wallpaper to paint the background of long-lived
विंडोज सच एज एप्स एंड सेटिंग। कहने का मतलब मीका एक तरह का एक डायनामिक मटेरियल्स है जहां पर थीम और डेस्कटॉप वॉलपेपर को ये इनकॉर्पोरेट्स करता है। जैसे देख रहे हैं इस तरह से ये थीम है, वॉलपेपर है, मीका इन लाइट थीम, मीका इन डार्क थीम, है ना। तो ये दिख रहा है। तो मीका अल्ट इज अ वेरिएंट ऑफ मीका विथ स्ट्रॉन्गर टिंटिंग ऑफ द यूजर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर। यू कैन अप्लाई मीका अल्ट टू योर ऐप। तो ये सारे डिफरेंट है अदर वर्जन से। तो ये सारे चीज है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं आप इसको। इसमें एक वाईफाई का भी एक ऑप्शन दिया है। इट्स नाउ इजियर टू एनेबल वायरलेस कैपेबिलिटी as wireless line service feature is now installed by default. The wireless startup service set manual and can be enabled running net start WLAN service, यानी WLAN SBC अगर हम करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा इन कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज टर्मिनल की बात करें तो विंडो टर्मिनल a powerful and efficient multi-cell application for command line users is available in Windows Server 2005. Search for terminal in the search bar. टर्मिनल सर्च करेंगे सर्च बार में तो ये आपको मिल जाएगा। ये कमांड लाइन यूजर्स के लिए भी इन्होंने दिया है इस बार। विनगेट इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट। विनगेट जो है बाय डिफॉल्ट ये आपको इंस्टॉल्ड है, विच इज अ कमांड लाइन विंडोज पैकेज मैनेजर टूल। प्रोवाइड comprehensive पैकेज मैनेजर solutions फॉर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन ऑन विंडो डिवाइस। मतलब कोई भी विंडो जो विंडो डिवाइस है उस पर कोई भी एप्लीकेशंस का पैकेज है, ये जो भी है उसको मतलब ये क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए ये विनगेट का हम यूज करते हैं। अब एडवांस मल्टीलेयर सिक्योरिटी की बात करें तो ये नया टर्म है हॉट पैच। हॉट पैच होता है क्या? हॉट पैच इज नाउ अवेलेबल टू एज्योर आर्क कनेक्टेड विंडोज सर्वर 2025 मशीन or when enable in the Azure Arc portal, hot patch allow you to apply OS security. ये क्या करता है? OS security को करता है अपडेट विदाउट नीडिंग टू रीस्टार्ट योर मशीन। तो मेन जो हॉट पैच का जो नया जो इन्होंने दिया है तो वही यही दिया है कि हॉट पैच अलाउ जो करता है OS सिक्योरिटी अपडेट को बिना रीस्टार्ट के। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी अपने मशीन पर चाहे विंडो 10 हो, 11 हो और जो भी है विंडोज सर्वर 2022 भी देखा, 19 भी देखा, 16 भी देखा, तो सब में अगर हम कोई भी विंडोज अपडेट अगर लेते हैं या वो चल रहा है तो उसमें रिस्टार्ट होता ही होता है। लेकिन इसमें ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि हॉट पैच एक ऐसा ये है, ठीक है, जो इन्होंने इस बार दिया है, इन्होंने अलाउ कर रहा है कि यहाँ पर ओएस सिक्योरिटी अपडेट बिना रीस्टार्ट के मशीन को आप अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है। फिर इसमें क्रेडेंशियल गार्ड है। स्टार्टिंग विथ विंडोज सर्वर 2025 क्रेडेंशियल गार्ड इज नाउ enabled by default on device that meet the requirement for more information of credential guard। यहाँ से कन्फिगर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में बात हुई कि ADDS जो है यहाँ पर लेटेस्ट इन्हांसमेंट टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज and Active Directory domain services introduce a range of new functionalities and capabilities। पहला है 32K database base size optional features। दूसरा है AD schema update जिसमें बता रहे हैं कि न्यू लॉग database files जो LDF जिसको कहते हैं इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। that extend the AD schema जो SCH89.LDF के नाम से SCH90.LDF, SCH91.LDF, the AD LDS equivalent schema update are in MS ADAM upgrade 3.LDF। AD ऑब्जेक्ट रिपेयर के लिए भी इन्होंने किया है। AD नाउ अलाउ एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, यानी एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर को इन्होंने अलाउ किया है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट विथ मिसिंग तो रिपेयर ऑब्जेक्ट है विथ मिसिंग कोर एट्रीब्यूट सैम अकाउंट टाइप and object category। enterprise administrator can reset the last logon timestamp। मतलब enterprise administrator के पास इन्होंने राइट्स दिया है कि किस तरह से अगर कोई लास्ट लॉगन टाइम स्टैम्प है, जैसे मान लिया मैंने कल की डेट में कोई लॉगिन किया है तो मेरा टाइम स्टैम्प कल का आएगा, डेट आएगा, टाइम आएगा और सेकेंड जो भी है सारा चीज़ है, तो उसको भी ये रीसेट कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बार इस तरह से एक ऑप्शन दिया है और ये एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। और दूसरा दिस ऑपरेशन आर अचीव्ड थ्रू द थ्रू अ न्यू रूट DSE modify operation features on the affected object called fix up object state। इसको बोला है fix up object state।
क्लियर है यहाँ तक? तो फिर है चैनल बाइंडिंग, ऑडिटिंग, सपोर्ट, डीसी लोकेशन, एल्गोरिथम, तो बहुत सारे हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर फॉरेस्ट एंड डोमेन फंक्शनल लेवल, जिसको मैंने बताया था लास्ट टाइम एफएफएल और डीएफएल, यानी फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल। तो न्यू फंक्शनल लेवल इज यूज्ड फॉर जनरल सपोर्टेबिलिटी एंड रिक्वायर्ड फॉर द न्यू, जो बताया था 32K database space size feature. The new functional level maps to the value of domain level 10 and forest level 10 for unattended installs. Microsoft has no plan to retrofit functional level for the Windows Server 2019 and Windows Server 2022 to perform an unattended permission and demotion of domain controller. तो ये सारे भी हम देखेंगे, ये वही है, सेम चीज है। इम्प्रूव्ड, ये लैन मैनेजर, जीपीयू सेटिंग है, एलडैप है, तो बहुत सारे हैं जो अभी इसमें पूरा कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मैं इसको दे दूंगा लिंक को, आप एक बार देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर वही है, सेम चीज है, एक शॉर्ट में बताया है कि क्या क्या फीचर्स है, जैसे हॉट पैचिंग के बारे में बताया, फीचर कंपेरिजिंग है, की फीचर्स है, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ हॉट पैचिंग। तो मैंने बता दिया कि हॉट पैचिंग इज अ मेथड फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट ऑन सपोर्टेड विंडोज सर्वर विदाउट एनी रिस्टार्ट। यानी हॉट पैच एक ऐसा मेथड है जहां पर हम अपने इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी अपडेट्स को बिना रिस्टार्ट के। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो 2025 में भी है, और इन्होंने क्लेम किया है कि ये फीचर जो है आपको विंडोज और 2025-22 में भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब है फीचर कंपैरिजन, ये 25, 22 और 19 को अपडेट मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विंडोज सर्वर 2025 ऑफर्स इनहैंस मल्टी लेयर सिक्योरिटी, हैपर वी है, एआई है, परफॉर्मेंस है, फास्टर स्टोरेज है, ऑप्शंस हैं, एंड एबिलिटी टू इंटीग्रेट विथ cloud environments. You can efficiently handle large storage and demanding CPU GPU workload like machine learning. जो अभी AI और ML जो भी है अभी मार्केट में है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यू अपडेट टू ADDS एंड ADLDS इम्प्रूव डोमेन मैनेजमेंट। हाँ, ये नया अपडेट है ADDS और ADLDS के लिए। अब हम 22 की बात करें, 22 इज अ बेटर वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर 2099, यानी विंडोज 99 से बेटर 2022 है। इट हैज न्यू फीचर एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, द सिक्योर्ड कोड सपोर्ट सर्वर प्रोटेक्ट द हार्डवेयर फर्मवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये 19 की बात करें तो कनेक्ट्स ऑन प्रेमिसेस सिस्टम विद एज्यूर, एज्यूर से ये कनेक्ट करता है, इनहांस सिक्योरिटी इम्प्रूव, ये सारा चीज है। तो ये इसका वर्जन बता रहे हैं, देखिए सर्वर 2025 डाटा सेंटर 23S2 वर्जन जो मैंने बताया था आपको, और ये 24 यानी 24 को इन्होंने जो भी है ये किया है, ठीक है। तो ये सारा चीज है। उसके बाद हम की फीचर्स ऑफ विंडोज सर्वर 2025, तो एक शॉर्ट में कि क्या क्या की फीचर्स हैं, ये आप क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, एग्जाम्स कह रहा हूँ, आप अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या नए नए हैं। तो सारे आप बता सकते हैं कि आर्क इनेबल्ड हॉट पैच है विंडोज सर्वर स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर एडिशंस के लिए, क्रेडेंशियल गार्ड है बाय डिफॉल्ट है, 32K डाटाबेस स्पेस साइज है, एडी ऑब्जेक्ट रिपेयर है जो कि इंटरप्राइज जो राइट्स होंगे उनको ही एंटरप्राइज एडमिन वाले ही कर सकते हैं, जिसमें आपका अगर कोई टाइम स्टाम्प है, कल अगर कोई इसने लॉगिन किया, परसों लॉगिन किया, तो उसको भी वो रीसेट कर सकता है। इम्प्रूव एल्गोरिथम फॉर नेम और सीड लुकअप्स, एलडैप इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट है, पास फ्रेज फीचर्स है, रेप्लिकेशन पैरिटी ऑर्डर है, इम्प्रूव रिलेबिलिटी है, एसएमबी एंड टीएलएम डिसेबल है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज हार्डनिंग, Hyper-V GPU partitioning, GPU -P, high availability and live migrations. अब यहाँ पे कह रहा है कि विंडोज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इसमें पूरी तरह से सपोर्टेड है 2025 में, 22 में पार्शियल सपोर्टेड था और 19 में पार्शियल सपोर्टेड था। और यहाँ पर है 1.3 की ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो ये 25 जो है फुल सपोर्ट करता है, 22 भी फुल सपोर्ट करता है, लेकिन 19 75% सपोर्ट करता है। फिर आता है नेक्स्ट है कि आपका हाइपर वी स्केलेबिलिटी, तो ये पूरी तरह सपोर्ट करता है, ये 22 पार्शियली सपोर्ट और 19 सिर्फ 25% सपोर्ट करता है। अब आता है स्टोरेज माइग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SMS भी बोलते हैं, ये फुली सपोर्ट करता है, भी फुली सपोर्ट करता है, और ये 75 करता है 2019।
ये है ब्रॉडेस्ट एप्लीकेशन कंपेटिबिलिटी वैलिडेशन फुल्ली सपोर्टेड 75%। तो इस तरह से सारे हैं, ये सारे मैं आपको लिंक अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको एक एक करके आप देख सकते हैं। वाईफाई वायरिंग बताया है, कंटेनर्स बताया है, ये कंटेनर इमेज पोर्टेबिलिटी, नेटवर्क कंट्रोल, पाथ परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस इमेज साइज आर द मेन फीचर्स ऑफ कंटेनर। इमेज आर स्मॉलर एंड द एग्जैक्ट साइज, देखिए देख सकते हैं कि रिड्यूस इमेज साइज 19 में इस तरह से होगा, मतलब इतना था सपोर्टेड, ये इतना सपोर्टेड था, ये पूरी तरह से सपोर्टेड है। तो ये इस तरह से एक तरह से आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि विंडोज सर्वर जो है आपका, इंट्रोडक्शन टू विंडोज सर्वर, तो उसके बारे में बात कर ही चुके हैं। एडवांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इम्प्रूव्ड कंटेनर सपोर्ट है फॉर कुबरनेट्स, इनहांस एडमिन सेंटर है विद मोर इनिशिएटिव यूजर्स इंटरफेस, बेटर इंटीग्रेशन विद एज्यूर सर्विसेज, एआई ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर सिस्टम मॉनिटरिंग। ये रिकैप है 2022 का। आगे चलते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल मशीन पर। और यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जो विंडोज सर्वर 2025 के लिए, जैसे देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड में, ये सारे मैंने क्रिएट कर रखे हैं। 22 भी है, 19 भी है, 2010 भी है। तो चलिए इसको हम क्रिएट करते हैं। टिपिकल रिकमेंडेड, ओके। यहाँ पर आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर करेंगे, नेक्स्ट। और यहाँ से हम चूज करेंगे कौन सा, 25 को, जो लेटेस्ट है हमारा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर विंडो मशीन, हाँ ठीक है, 25 है बेटर। अब यहाँ पर हम कहाँ रखना चाहते हैं लोकेशन, तो लोकेशन हम इसका सी में नहीं रखेंगे, हम लोकेशन इसका हम ई में रखते हैं। तो ई में आते हैं, ये आईसो फाइल में है, और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2025 है, इसको चूज कर लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा सारा यहाँ पर, नहीं हमें सॉरी वर्चुअल मशीन रखना है, हमने आईसो फाइल ले लिया, सॉरी। वो फिर वहाँ पर मशीन चलाएगा, वर्चुअल मशीन, हमें वर्चुअल मशीन लेना है, सॉरी। ये, हाँ ये मैंने पहले से यहाँ पर क्रिएट करके रखा था। तो यहाँ पर मेरा लोकेशन होगा, डिफॉल्ट लोकेशन कैन बी चेंज और एट एडिट प्रेफरेंसेस, इसको कहीं भी जाके आप चेंज कर सकते हैं। अगर सी ड्राइव में रखा भी है तो बाद में इसको चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हम चेंज बाद में क्यों करें, हम पहले से ही सारा चीज लेकर चलते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा एक इंस्टॉलेशन के लिए कि क्या क्या करना है, और ओवरव्यू आपको दे दिया है। नेक्स्ट, आपको जैसे दिखाया था कि उसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था 32 GB का था, हम यहाँ पर 60 GB लेते हैं, और वर्चुअल डिस्क एज सिंगल में लेते हैं, मल्टीपल्स में लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक बार कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग, तो एक बार कस्टमाइज कर लेते हैं। तो मेमोरी 2 GB ना देकर हमें तो मिनिमम 4 GB चाहिए, ठीक है। तो 8 GB हम लेते हैं यहाँ पर। प्रोसेसर हमें कम से कम यहाँ पर दो प्रोसेसर, एक प्रोसेसर ही बोला है, दो प्रोसेसर चलो ले लेते हैं एक बार। और यहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर में हम ब्रिज ले लेते हैं, जो आपका लोकल फिजिकल नेटवर्क है उसी को ही वो कैप्चर कर लेगा। यूएसबी की जरूरत है नहीं, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। साउंड कार्ड की भी जरूरत है नहीं, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। रखना है तो रखें आप, चलिए कोई बात नहीं। डिस्प्ले है, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, उस आईएसओ इमेज का पाथ देंगे। तो ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है आईएसओ फाइल के अंदर, विंडोज सर्वर 2025, ये यहाँ पर उठाएंगे, और अब हम यहाँ पर इसको ले लेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे अब हम, ठीक है ना, और देन हम फिनिश करेंगे। देखिए तो हमारा ये वर्चुअल मशीन तैयार हो गया। इतना हमने मेमोरी, अभी भी हम इसको अगर कोई भी चेंजेस करना है तो एडिट वर्चुअल मशीन में जाकर हम इसको दिखा मतलब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं। एक बार इस पर क्लिक करके, और एक बार कोई भी अपना स्क्रीन कोई भी जैसे स्पेस बार है या कोई भी की आप प्रेस कर दें, अगर नहीं प्रेस करेंगे तो वो दूसरे इसमें चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, एक बार माउस से क्लिक करके और देन कोई भी की को आप प्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये नेक्स्ट प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा फिर।
ये देख सकते हैं कि इसका जो लुक है, अगर हम और पहले वाले जो प्रीवियस वर्जन की बात करें तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल, ठीक है। टाइम करेंसी फॉर्मेट ये यूएस है, हम इसको चेंज करके अपना इंडिया ले लेते हैं। हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो बेटर है हम पहले से लेके चलें, जब चेंज करनी ही है बाद में भी, तो बेटर है हम पहले से चेंज कर लें इसको, तो वो सही है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पर कीबोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉल विंडोज सर्वर और रिपेयर पीसी, तो हमें तो इंस्टॉल करना है। एग्री यहाँ पे करेंगे, देखिए सारा चीज लुक जो है टोटली चेंज है। नेक्स्ट, अब देखिए जो मैंने बताया था आपको कि चार ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर, विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड एडिशन है, विंडोज सर्वर 2005 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है, और विंडोज सर्वर डाटा सेंटर एवोल्यूशन है, और ये यहाँ पर आपका विंडोज सर्वर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है। तो जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको कोर है, तो आपको अगर कोर भी इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा जो हमने किया अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, डाटा सेंटर चूज करना है और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यानी जीयूआई में करना है। क्या कह रहा है, द ऑप्शंस इंस्टॉल द फुल विंडोज ग्राफिकल इन्वायरमेंट, है ना। ग्राफिकल इन्वायरमेंट मिलेगा कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा ड्राइव स्पेस, इसमें ज्यादा ड्राइव स्पेस लेगा। अगर हम कोर करेंगे तो उसमें कम लेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये आ चुका है 60 GB जो है हमारा। पार्टीशन क्रिएट करना है तो पार्टीशन क्रिएट कर लें, ठीक है। जब फिजिकल सर्वर होता है तो वहां पर हम लोग सी ड्राइव को कुछ देते हैं, जो एक डाटा होता है कम से कम, हम जैसे मैं अगर एज ए सिस्टम एडमिन हूँ तो मैं 200 उसको करीबन, अगर मेरे पास स्पेस है करीबन मान लिया 10 TB है स्पेस है टोटल, ड्राइव जो है जो सैस ड्राइव कहलाता है वहां पर, ठीक है। तो हम उसको कम से कम भी सी ड्राइव को 500 GB देंगे, ताकि आगे फीचर्स के लिए बाद में फिर हमें उसको अपग्रेड ना करना पड़े। तो खैर यहाँ पर तो वर्चुअल मशीन है, तो यहाँ पर हमने 60 GB दिया है। हम यहाँ पर से नेक्स्ट भी करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये ले लिया इसने। अब क्या कह रहा है, इंस्टॉल सर्वर 2025 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, कीप नथिंग, नहीं इंस्टॉल करना है, यस। तो इंस्टॉल, अब ये इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम वेट करेंगे फिर। तो देख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो अभी 3% शो कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेगा, और ये करने के बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट ले लेगा। फिर नेक्स्ट पर हम आते हैं फिर। जैसे देख रहे हैं कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 23% हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगता है, कम करीबन अगर पूरा इंस्टॉलेशन होने में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हाफ एन आवर। और बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका जो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्योंकि मैं तो वीएम पर काम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा स्लो होगा। तो माइट भी, अगर आपका सर्वर बहुत अच्छा है, एसएसडी है और रैम भी बहुत हेवी है, और आपका जो सीपीयू है वो भी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो आई थिंक विद इन 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे को करीबन आधे घंटे तो लग ही रहा है, तो ठीक है, देखते हैं अभी। थोड़ा टाइम लेगा, 25% तो हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो अब रिस्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो स्क्रीन पर आएगा उसको फॉलो करते हैं।
जिस तरह से विंडो 11 में था ना, तो उसी तरह का लगभग में सारे जो स्क्रीन थे, अपडेटेड स्क्रीन वैसे ही, जो डिफरेंट था विंडो 10 से। आप देख सकते हैं कि अब इंस्टॉलिंग शुरू हुआ है, अभी 0% है, तो अब इसमें भी टाइम लगेगा, तो वेट करता है। जैसे देख सकते हैं कि अभी इंस्टॉलिंग 42% पहुंच चुका है। नहीं, फिर से एक रिस्टार्ट लिया है इसने 100% इंस्टॉलिंग करने के बाद। ठीक है, फिर आ गया 94% पे ले लिया। तो जितना इतना होता है इसका होता जाएगा, वो स्टार्ट रिस्टार्ट लेता जाता है वो। हम्म तो देखिए यहाँ पर अब आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका पासवर्ड देना है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर हम यहाँ पे इसका पासवर्ड देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने फिनिश पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, देखिए। देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड डाल लेंगे। यहाँ पर यूजर प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है। तो एक बार इसका जो भी ऑप्शंस है ये सारे हम एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन अभी हो गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोड हो रही हैं, तो उनको भी हमें, इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर डोंट शो, और तो ये हमारा जो सर्वर मैनेजर है, ये सर्वर मैनेजर आ गया। इसके लोकल सर्वर पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली नेम लेके आ चुका है अपना, तो हम इसको नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आईपी इसने उठा लिया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब है 2025 जो हमने आपको बताया था, उसको हमने यहाँ पर लोड कर लिया है, लॉगिन भी कर लिया है, और लॉगिन करके आपको ये दिखा रहा है। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर प्रॉपर नहीं आया है, तो इसमें हमें टूल एक डालना पड़ेगा। तो हम एक टूल डाल लेते हैं। टूल का मतलब देख रहे हैं लैगिंग कर रहा है, तो उसके लिए जो हम VMware वर्कस्टेशन पर होते हैं, तो उसमें VMware टूल डालना पड़ता है, तभी ताकि वो कम्प्लीटली वो सारा चीज़ सही हो जाए। इसका मॉस हो, या अभी देख रहे हैं अभी हाफ स्क्रीन आ रहा है, तो पूरा स्क्रीन आपको शो करेगा। तो इंस्टॉल कर लेते हैं।
देखिए आ चुका है। इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से रन। देन ये एक पूरा कंप्लीट करने के बाद ये यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट इंस्टॉल। देखिए अब स्क्रीन ये पूरा स्क्रीन पर आ गया। तो दैट मीन्स कि ड्राइवर्स जो प्रॉपर जो VMware के टूल्स होते हैं प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक बार फिनिश करूँगा और फिनिश करने के बाद रीस्टार्ट लेगा एक और सारा सेटिंग को ये ऑटोमेटिकली बाइंड करेगा। लॉगिन आ चुका है। देखिए अब लॉगिन ये लॉगिन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आते हैं, ये GUI है, ठीक है ना। तो ये आपका कोर नहीं है, सर्वर कोर पर नहीं, सर्वर कोर का अलग ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरे 180 डेज के लिए आ चुका है। यहाँ पर 180 डेज हम यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद भी हम चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको। एक बार इसके टास्क मैनेजर पर चलते हैं, यहाँ पर क्या नया है वो देखते हैं। तो टास्क मैनेजर पर नया ये है, ये प्रोसेस शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये CPU है, ये मेमोरी है। मेमोरी हमने 16 GB इसको दे दिया है। 8 GB नहीं दिया, 8 GB से बढ़ाकर हमने 16 GB कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जो दिखा रहा था वो फीडबैक हब है, टर्मिनल है, ये सारे नए हैं। विंडोज फीचर एक्सपीरियंस है, विंडोज सिक्योरिटी है, ये सारे न्यू हैं। इसके विंडो मतलब देखिए ये एज़्योर आर्क सिस्ट्रे है ना। तो टर्मिनल है। तो ये सारे जो विंडोज सर्वर 2025 है इसमें न्यूली ये सारे एडेड हैं, ठीक है ना। और जिसके बारे में आपको बताया भी था। तो ये सारे चीज़ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, और आपको लॉगिन करके दिखा भी दिया कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। एक और एक सर्च करते हैं अगर मिलता है तो। एक हमने टर्म यूज किया था डीट्रेस, डीट्रेस क्या है वो देखना पड़ेगा। देखिए डीट्रेस कमांड यहाँ है। तो ये भी एक नया है जो आपको सर्वर 2025 में आपको दिख रहा है। अभी हमने ओपन तो किया था। देखिए इसका सारा चीज़ ओपन इन टर्मिनल, ये सारा चीज़ है। ये टर्मिनल इस तरह से ओपन हो गया। तो ये सारे न्यू फीचर्स हैं सारे, जैसे आपको दिख रहा है। इंस्टॉल द लेटेस्ट पावर शेल फॉर न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट। तो ये सारे चीज़ हैं। एक बार इसका अपडेट भी देख लेता हूँ, जो अपडेट के लिए बताया गया था कि रिस्टार्ट नहीं लेता है। तो एक बार देखते हैं। और विंडोज़ अपडेट पर आते हैं, चेक फॉर अपडेट। अगर कोई अपडेट आया होगा तो अपडेट तो आ गया। तो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें आपको 4 अपडेट आया है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट, विंडोज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, और 2024-11 कम्युलेटिव अपडेट है डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए। और एक और कम्युलेटिव अपडेट है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो 24H2 के लिए है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो थोड़ा बंडल ज़्यादा बड़ा होगा। ये सारे केबीज इसके
कुछ अभी पेंडिंग है इंस्टॉल के लिए और कुछ इंस्टॉल शुरू हो रहा है और अभी कुछ डाउनलोड कर रहा है। और भी देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। ये एज़्योर आर्क है, एज़्योर आर्क के उसके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। और किसमें यहाँ पे कुछ है, वहाँ पर आया था। एड्रेस, ओपन फाइल लोकेशन, कहाँ पर है ये? अच्छा, सिस्टम 32 के अंदर है ये एड्रेस। ठीक है, जो बताया गया था कि वो ओपन हो कि, चलिए इसके बारे में देखेंगे इसको। ठीक है, 2 ने कंप्लीट कर दिया है, एक अभी इंस्टॉल हो रखा है, मतलब इंस्टॉलिंग चल रहा है, और एक का भी डाउनलोडिंग चल रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बार चेक कर लिया। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पर डोमेन ज्वाइन करा के एक बार दिखाते हैं कि नया क्या है जो हमें बताया कि इसमें कुछ नहीं होगा। देखते हैं ऐड रोल्स। नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, इससे पहले हमें तो आपको पता है कि इसमें हमें सबसे पहले एक आईपी हमें स्टैटिक आईपी देना है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज इसकी ज़रूरत है नहीं, हटा देते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं 192.168.0 डॉट, इसको हम ले लेते हैं 10 192.168.0 डॉट 1 गेटवे हो गया हमारा, और 2.168.0 डॉट 10। ठीक है, ये हमारा हमने इसमें आईपी दे दी इसको। ये हो गया। तो और इसका नेम भी चेंज कर देते हैं। तो नेम दे देते हैं Win25 DC। यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो रिस्टार्ट लेगा। यहाँ पर रिस्टार्ट इसने, यहाँ पर क्या है, बिफोर रिस्टार्टिंग सेव एनी ओपन फाइल एंड क्लोज ऑल प्रोग्राम। ठीक है, रिस्टार्ट ले ही लेते हैं, नहीं तो वो आगे काम नहीं करेगा। तो ये आ गया है। जैसा आपको बताया कि देखिए कितना फास्ट चल रहा है। तो इसमें हमने क्या किया था कि 4 कोर प्रोसेसर कर दिया था, आपको दिखाता हूँ, और 16 GB रैम कर दिया था, इसलिए बहुत फास्ट चल रहा है। जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपका सर्वर बहुत अच्छा है तो इंस्टॉलेशन होने में भी मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। लेकिन मेरा थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने बाद में उसको इंक्रीज़ कर दिया था। आपको दिखाता हूँ, ये आते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक एंड टास्क मैनेजर, ये देखिए परफॉर्मेंस पर आइए, यहाँ देखिए सीपीयू हमने तो सीपीयू देखिए यहाँ पर है, 2 सॉकेट है, 4 प्रोसेसर हमने दे दिया इसमें, और मेमोरी 16 GB दे दिया हमने। ठीक है, ये SSD है, इस वजह से सारा फास्ट चल रहा है, तुरंत रीस्टार्ट होकर आ जाता है ये जो भी है। ठीक है, तो एटोस फीचर्स पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ADDS, ऐड फीचर्स, जिसमें फीचर्स ऐड करते हैं। फिर DNS सर्वर ले लेते हैं, और फिर एक DHCP भी ले लेते हैं। तो ये हो गया, 3 हमने ले लिए, इसी पर हमने सारा बनाना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, देन स्टॉप। तो ये स्टेप अभी, ये जब हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद से हम प्रमोट करने के लिए आएगा डोमेन कंट्रोल को। तो डोमेन को हम प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करने के बाद तब वो रिस्टार्ट लेगा, तब हम फिर उसी यूज़र से लॉगिन करेंगे। तो ADDS का हमने पहले ही बताया था, लास्ट वीडियो जो था मैंने शेयर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ADDS में आपको 3 पार्ट्स, जो हमने किए 4 पार्ट किए थे। एक बनाया था ADC, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर,
एक पीडीसी था जो अभी बनाएंगे, पहला पीडीसी बनेगा, फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं, फिर उसके चाइल्ड डोमेन में, चाइल्ड डोमेन में दो होता है, एक चाइल्ड डोमेन खुद होता है और एक ट्री डोमेन होता है। तो ये सारा मैंने पहले ही करा चुका हूँ। तो ये तो 25 था, तो इसमें जैसे बताया था कि एडी रिपेयर आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हमें देखना था कि क्या क्या नया है ना। तो वो चीज़ इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जब मैं विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ तो साथ में एक डोमेन भी ये कन्फिगर करके आपको दिखा दूँ एक बार। भले इसका बाद में हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 25 को ऐसे ही कर रहा हूँ। और इसका एक और वीडियो बना देंगे जो कि रहेगा आपको सर्वर कोर का। जैसे हमने जीयूआई के लिए बनाया, उसे सर्वर कोर कैसा होगा, कैसे करेंगे, तो उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। देखिए ये हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। तो चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये येलो मार्क आ जाता है जैसा आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर कंप्लीट एक डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और एक प्रमोट आ रहा है। चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर देते हैं। इसमें कमिट करना होता है, क्लोज करना होता है, कुछ नहीं करना होगा। यहाँ आएंगे और यहाँ पर प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है जैसा मैंने बताया, ऐड डोमेन कंट्रोलर जो एडीसी होगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये ऐड न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के लिए होगा, जहाँ पर चाइल्ड डोमेन की बात होगी। चाइल्ड डोमेन और ट्री डोमेन यहाँ पर दो आएगा, है ना। और एक ये होगा। तो चारों मैं पहले ही बता चुका, तो अभी हमें नया बनाना है, बिल्कुल नया। तो न्यू हमने बनाना है, न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। तो न्यू फॉरेस्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, किसी का नाम भी रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैंने नाम रख दिया अनाबिया, अनाबिया.com, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए आ गया ये। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल है 25 है, जो करंट है। तो हम चाहते हैं इसका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2016 हो, इसका फॉरेस्ट फंक्शन लेवल 2016 हो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, रीड ऑनली नहीं बनाना है हमें। यहाँ पर आ जाते हैं pl@5011, देन ठीक है जी, नेक्स्ट। अभी तक जो नया मुझे कुछ नहीं दिखा यहाँ पर, चलिए आगे देखते हैं। ये नेट बायोस नेम लेके आएगा जो हमने नाम दिया है अनाबिया.com, तो अनाबिया लेके आ गया, देन ओके नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे डाटाबेस फोल्डर हैं, जो एक एनडीडीएस फोल्डर में होता है और एक सिसवॉल फोल्डर होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब ये चेक करेगा, सारा ओके होगा तो देन हमें इंस्टॉल करने की परमिशन देगा, और नहीं तो वो वार्निंग या एरर थ्रो करेगा। तो ठीक है, ग्रीन है, ऑल डन, देन ओके। हम इंस्टॉल करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है क्रिएट डायरेक्टरी पार्टीशंस। अब सेटिंग डीएनएस का कर रहा है, अब सिक्योरिंग जो है देखिए फास्ट चल रहा है बहुत। तो ये मशीन पर डिपेंड करता है, मशीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा तो वो सारा चीज़ बहुत ही फास्ट करेगा वो, और कॉन्फ़िगरेशन ही लो होगा तो फिर तो बहुत ही स्लो करता रहेगा वो फिर। तो डिपेंड ऑन योर मशीन कॉन्फ़िगरेशन, अगर वर्चुअल मशीन पर आप काम कर रहे हैं तो। अभी डीएनएस सर्वर सर्विस का जो उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है अभी। देखिए बहुत फास्ट हो गया ना, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा ये। क्लोज, देन ये रिस्टार्ट लेगा। अच्छा रिस्टार्ट भी नहीं लिया ये अपने आप, चलिए रिस्टार्ट में ही मार देता हूँ, ले लिया इसने।
यहाँ पर शो कर रहा था कि इसका हम मॉनिटर का चेंज लेआउट नहीं चेंज कर सकते, इसलिए वो एक एरर तो कर रहा था। ये सर्वर से रिलेटेड नहीं है, ये वर्चुअल मशीन का ये है। क्योंकि डोमेन अभी इस पर डला है, तो कॉन्फ़िगर किया है, तो इसलिए वो पूरा सेटिंग अप्लाई करता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और टाइम ले रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये लॉगिन होके आ चुका है, मतलब गाइडलाइंस के लॉगिन फॉर्म आ चुका है। तो ये देखिए, ये अनाबिया मतलब इसका डोमेन नेम हो गया, और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पासवर्ड हमने सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं। तो लॉगिन तो हो गया, एक बार सर्वर मैनेजर चेक कर लेते हैं और आते हैं लोकल सर्वर पर। तो Win25DC है, वर्क ग्रुप से ये डोमेन हो चुका है, दिख रहा है आपको। ये हमने इसका इथरनेट एक बार यहाँ भी एक बार चेक कर लेंगे, और इस पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जब भी एक बार हो तो एक बार मतलब यहाँ पर करके देख लें, क्योंकि यहाँ से ये हट जाता है प्रेफर्ड डीएनएस में, जो लूप बैक आईपी होता है वो उठा लेता है। 192.168.0.10 क्लियर है। तो 10 मतलब इसका जो डोमेन नेम हो गया। तो यहाँ पर ओके करते हैं, ओके करते हैं, और इसको एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लेते हैं। देखिए यहाँ गया anavia.com, तो दैट मीन्स कि ये मेरा डोमेन यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, डोमेन ट्रस्ट है, ये सारे कुछ नया भी है, मॉड्यूल पावर शेल्स, ASI एडिट, ये DNS DSCP DNS को भी अभी कन्फिगर करना है, उसमें DSCP भी कन्फिगर करना है। तो एक बार चलिए एक बार देख लेते हैं DNS में क्या क्या है। DNS पे क्लिक करते हैं, यहाँ आते हैं, ये फॉरवर्ड लुकअप जोन है। तो यहाँ पर अब है रिवर्स लुकअप जोन, एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर रिवर्स लुकअप जोन नहीं है, इसको कन्फिगर कर लेते हैं। पता है, न्यू जोन क्लिक करेंगे, यहाँ पर DNS ये है नेक्स्ट प्राइमरी जोन, देन नेक्स्ट हैप्पी वर्जन 4, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो नेटवर्क आईडी है 192.168.0, तो इसको ही हम देंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट अलाउ, यस, फिनिश। तो यहाँ पर ये मेरा आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। देखिए Win25DC.10 ये ले चुका है। तो ये हमारा विंडो DNS सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब एक बार हम DCP को देख लेते हैं, आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अभी ये रेड मार्क है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऑथराइज करते हैं इसको, ठीक है। ऑथराइज कर लिया हमने, और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश। तो ये ग्रीन हो चुका है। तो अब हमारा क्या होगा, इसको ये कर लेते हैं, तो एक्सपैंड कर लेते हैं, और इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू स्कोप लेते हैं इसको, ठीक है, न्यू स्कोप। तो यहाँ पर न्यू स्कोप बना लेते हैं हम एक, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट आईपी 2.168.0.1 से स्टार्ट होगा, 192.168.0.254 जाएगा, देन ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और ये मांग रहा है कि एक्सक्लूजन कुछ करना है कि नहीं। 2.168.0. हम एक्सक्लूड करते हैं 80 से लेकर 192, सॉरी 80, 192.168.0. और 100 के बीच को
बीच में हम इसको एक्सक्लूड करा देते हैं, नेक्स्ट, और इसको भी नेक्स्ट, इसको यस, और यहाँ पर हम राउटर, तो राउटर कौन होगा, ये होगा हमारा 0.1, देन ओके। यहाँ पर डोमेन नेम DNS है, ठीक है, वही सेम है, यहाँ पर दिख रहा है हमें। यहाँ पर विंस लेने की जरूरत है नहीं, या नेक्स्ट फिनिश। तो एक तरह से हमारा यहाँ पर ये भी शुरू हो गया, और इसको हम रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं। रिफ्रेश, ठीक है, तो मेरा अब मेरा बन चुका है, ये एड्रेसफुल है, 1 to 24 रेंज है इसका, और 80 to 100 हमने एक्सक्लूड करा दिया है। अभी कोई रिजर्वेशन किया नहीं है, बाद में इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मुझे न्यू तो लगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बाद में इसको हम देखेंगे ये और क्या क्या है। तो विंडोज 25 का, यानी विंडोज सर्वर 2005 का यही हमारा आज का वीडियो रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो, थैंक यू।